ये कोई इसका जवाब नहीं अभी तक दे सका। जब अदालत में जाते हैं तो जो जज साहब हैं वो जेल की रूल मैन्यूअल निकाल के खड़े हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि बताएं कि जेल के मैन्यूअल के रूल्स क्या हैं और हमने उसके मुताबिक चलना है। हाँ, तो जब वो जेल के मैन्यूअल की किताब जज साहब पढ़वाना चाहते हैं तो क्या ये जज साहब को जो इन्होंने ऑर्डर दिए हुए मुलाकातों के और इन्होंने जो ऑर्डर दिए हुए कि लॉयर्स की मुलाकात होए और इन्होंने जो जज के जो तीन रुकनी बेंच ने ऑर्डर दिया हुआ है कि फैमिली की मुलाकात इमरान कर सकते हैं और बच्चों से बात कर सकते हैं और उनको किताबें मिल सकती हैं, क्या जज साहब को ये वाले जो इमरान खान के जेल मैन्यूअल के मुताबिक उनके हकूक़ हैं वो नहीं उनको नज़र आते, लेकिन वो जेर ज़बर पेश ढूंढ रहे होते हैं कि क्या तरीक़ाकार है कि इमरान खान को का इलाज हस्पताल में ना करवाया जा सके। इस वक्त एक उनकी आंख जो ख़राब है जिसका हमें कोई इत्तला नहीं है, जिसके ऊपर हमें कोई नहीं ठीक से बताया जा रहा, हमें ये पता है कि पिम्स के डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। जो मेरी बहन कई दफ़ा बता चुकी हैं कि ये कोई डॉक्टर जिसको कोई अपनी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी हो वो इस किस्म की रिपोर्ट नहीं बना के दे सकता। तो इतना ही वो पिम्स के डॉक्टर कर लें कि आए अवाम के सामने आके सामने खड़े हों, जुर्रत करें। प्रोफेशनल डॉक्टर हमेशा जुर्रत करेगा और जुर्रत करके बताए कि वो इमरान खान का क्या इलाज कर रहे हैं, क्या आया उनकी क्वालिफ़िकेशन भी है इमरान खान का इलाज करने की। क्योंकि जो हमारे डॉक्टर फ़ोन पे थे उस दिन सुनने के लिए, उन्होंने लिख कर दिया है, वो क्या नाम है डॉक्टर का, खुर्रम, डॉक्टर खुर्रम, उन्होंने लिख कर दिया है कि ये जो लोग जो इलाज कर रहे हैं ना ये क्वालिफाइड हैं, ना वहाँ पे पिम्स में सहूलियात हैं इस किस्म का बड़ा नाजुक इलाज करने के लिए। जब वो ये कह रहे हैं, अब ये चाह रहे हैं कि, और उन पे पता नहीं डॉक्टरों पे क्या प्रेशर डाला जा रहा है, लेकिन मैं इन डॉक्टरों को कहूँगी आप डरो ना, आओ आके पब्लिकली बताओ। अगर आप क्वालिफाइड नहीं हो तो क्वालिफाइड डॉक्टरों का बताओ कि इमरान खान का इलाज क्वालिफाइड डॉक्टर करें। हमारा एक ही डिमांड है पहले दिन से कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल में पूरा चेकअप हो, वहाँ पे माहिरीन जो डॉक्टर हैं वो इनका इलाज करें, लेकिन फैमिली की मौजूदगी में और इमरान खान के ज़ाती डॉक्टर की मौजूदगी में। वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखें, हम समझ सकते हैं कि हर एक बोझ नहीं उठा सकता जब एजेंसियों के बंदे उनके फ़ोन करना शुरू कर दें, और ये कर रहे हैं। इसलिए ये एक डिमांड है। आज खोसा साहब ने मेरे ख्याल में हम तो यहाँ थे, कोर्ट में कहीं प्रेजेंट किया है, और जज साहब ने सुना है कि जो हमें लॉयर ने आके बताया कि जज साहब ने कहा है कि जेल मैन्यूअल के मुताबिक क्या है कि इमरान खान को हॉस्पिटल लेके जाएं। जो बाकी सारे सियासतदान जेलों से निकल कर हस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं, उसके लिए जेल मैन्यूअल में क्या है। ये सिर्फ इमरान खान के लिए जेल मैन्यूअल के इनको एक एक नुक्ता नज़र आना शुरू हो जाता है ताकि ताख़ीर करें, ताकि डिले करें, ताकि इमरान खान की आंख दूसरी भी ख़तरे में पड़ जाए, और ख़तरे में होगी, जो मेरी बहन कई दफ़ा कह चुकी हैं। जहाँ इलाज इमरजेंसी है इलाज की, ये क्या चाह रहे हैं कि इमरान खान की मज़ीद दूसरी भी आंख ख़राब करना चाह रहे हैं। हमें इन पे कोई एतबार नहीं है, हमें इनकी ये बेईमान लोग हैं, हम ये झूठे लोग हैं, हम इनके ऊपर कोई एतबार नहीं करते हैं। हाँ, तो इसलिए हम चाहेंगे कि ये जो जज साहब हैं जिनके सामने केस जा रहा है, अब मैं हमसे मुखातिब कर रहे हैं कि हमारी मुलाकातें बंद कर दी 4 महीने से इमरान खान की, हमें कबूल है, हमें मुलाकातें बंद कर दें। हमने तो, मेरी बहन ने, हमने ये भी ऑफ़र दिया था कि हम कमिटमेंट देते हैं, हम डील ऑफ़र कर रहे हैं, आप यही कह सकते हैं कि हम आसिम मुनीर का नाम नहीं बाहर आके लेंगे। आप इमरान खान का अगर इलाज शिफा में बगैर ताख़ीर के शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में इलाज करवा दें। हमने तो ये अपनी तरफ से कमिटमेंट दे दी अगर इलाज करवा दें, लेकिन अभी तक हमारी ऑफ़र का जवाब नहीं आया, हमने मीडिया के आगे ही दी थी। दूसरा, एक और चीज़,
आपको पता है कि मोहसिन नकवी ने थोड़े हफ्ते पहले आकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि लीडर इमरान खान के इलाज के बारे में कि लीडर पता है कि फैमिली भी कह चुके थे कि इमरान खान का इलाज शिफा इंटरनेशनल में होना चाहिए। तो ये हो ही नहीं सकता कि पीटीआई की लीडरशिप कहे कि जो जेल के अंदर 2 बंदे भेज दिए थे इन्होंने मुआयना करने के लिए, हम और आप एक पेज पे हैं इस सिलसिले में, ये हम मानते नहीं। और हम चाहेंगे, क्योंकि कई लोगों ने आज हमारे से ये सवाल किया है, इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ, हम चाहेंगे कि पीटीआई लीडरशिप गौहर साहब वगैरह जिन्होंने इनसे बातचीत कर रहे थे आकर बताएं कि क्यों ये मोहसिन नकवी इस किस्म की बात कर रहा है टीवी पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और हम चाहेंगे कि आप भी इसको आके तरदीद करें इसकी, कि ये नहीं हो सकता कि आपने इस पे अग्री किया हो कि इमरान खान का जो मुआयना किया गया था जेल के अंदर, क्योंकि मैं यकीन से कह सकती हूँ हम में से कोई भी नहीं यहाँ पे होगा जो ये कबूल करेगा अपने इलाज के लिए कि हमें जेल के अंदर आके हमारी आंख देख के एक बंदा चला जाए और कहो कि इतनी नाजुक, इतनी पेचीदा एक बीमारी जो उनके आंख में क्लॉट है, वो जेल में एक मुआयने से पीटीआई की लीडरशिप ने ये कबूल नहीं किया होगा। और मैं चाहूँगी कि वो आके इसको क्लैरिफाई कर दें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। बाकी हमारा कल केस लगा हुआ है, हमारी बड़ा क्लियर इस चीज़ के ऊपर हमने एक पिटिशन डाली हुई है कल, और लग जानी चाहिए, कल लग जानी चाहिए हाई कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर हमने इमरान खान के इलाज के लिए मेरी बहन की तरफ से गई है पिटिशन, वो लग रही है, कहा तो जा रहा है कि लग रही है। फिर अलकादर भी है, और अलकादर में हमारे लॉयर्स का ये भी ख्याल था कि हो सकता है ये चाहते होंगे कि जैसे इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि अलकादर में बेल दे दें और तोशा खाना 1.5 साल लटका दें। तो इसलिए हमारे लॉयर्स चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि तोशा खाना 2 और अलकादर बेल हियरिंग के लिए जज साहब उनको इकट्ठा सुने। ये हमारे लॉयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने अलकादर में बेल कर दी और खुशखबरी लोगों को सुना दी, लोग समझेंगे कि इमरान खान रिहा होने लगे। इमरान खान को इनके कोई इरादे नहीं है रिहा करने के लिए। अगर आप लोग प्रेशर नहीं डालेंगे, जो लोग आ रहे हैं और जमा हो रहे हैं, याद रखें ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं कि इमरान खान रिहा हो रहे हैं। इमरान खान की रिहाई का इनका इरादा नहीं है। ये हमने और आपने हिम्मत करनी है, और हमने अगर हिम्मत करेंगे तो इंशाल्लाह इमरान खान की और अवाम जब पीछे वैसे भी खड़ी है, लेकिन अब हिम्मत ज़्यादा करनी होगी, जिद्दोजहद करनी होगी, फिर इंशाल्लाह इमरान खान की रिहाई हमने जल्द से जल्द करवानी, लेकिन उससे पहले इमरान खान का इलाज चाहिए हमें। मैडम ये बताइएगा, आज हाई कोर्ट में केस था, सरदार लतीफ़ खोसा पेश हुए, वहाँ पे जितनी भी डिस्कशंस हुई है, दलाइल उन्होंने दिया, आखिर में जज साहब ने ही उनको बताया कि अगर आपकी तैयारी है तो आप आज केस दलाइल दें मुकम्मल। तो खोसा साहब ने कहा जी आज मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं है, आप मुझे टाइम दें। इसका मतलब आपकी वकला ही तैयार नहीं है। जब केस आता है, जब पिटीशन फाइल होती है, जब मौका आता है, तो आपके वकला की तैयारी नहीं होती। दूसरा सवाल है, आपने कहा कि जिन लोगों के नाम आ रहे हैं मोहसिन नकवी के साथ, वो अपने आप को क्लियर करें, क्योंकि आप नहीं समझती कि पीटीआई की लीडरशिप का उनके साथ कोई लिंक है। हाँ, मैं देखें, मोहसिन नकवी ने इस किस्म की इल्ज़ाम लगाया है कि पीटीआई की लीडरशिप हमारे साथ है और फैमिली एक तरफ है। वो मेरा नाम लेते हैं, बेसिकली हमारी तो एक फैमिली की डिसीजन होती है ना, हमारे डॉक्टर्स की डिसीजन है। तो वो कह रहे हैं कि फैमिली एक तरफ है, लेकिन पीटीआई की लीडरशिप इमरान खान के लिए इलाज के लिए मोहसिन नकवी के साथ है। तो जब मोहसिन नकवी के साथ कैसे हो सकती है? ये हो ही नहीं सकता कि पीटीआई लीडरशिप ने कहा होगा ये जो जेल के अंदर मुआयना करने भेज दिया था पिम्स के डॉक्टरों को, ये इलाज तो नहीं था इमरान खान का, ये तो मुआयना था, और मुआयने में उन्होंने खुशखबरियाँ आके डॉक्टरों ने सुना दी।
इसलिए मेरी बहन डॉक्टर उस्मा ने कई दफ़ा हमें कहा है कि हम एक बंदे को नहीं यकीन करते, इनकी किसी रिपोर्ट पे नहीं यकीन करते, ये झूठे लोग हैं। जब तक खुद हमारे डॉक्टर्स की मौजूदगी और हमारी मौजूदगी ना हो, हमें इनकी कोई रिपोर्ट भी कबूल नहीं, क्योंकि उन्होंने याद रखें ब्लड टेस्ट वगैरह इनकी रिपोर्टें कोई नहीं दी है, स्कैन वगैरह कुछ नहीं दिया, रिपोर्ट कोई नहीं दिया इन्होंने सिर्फ रिजल्ट बताए हैं। कोई डॉक्टर, जैसे डॉक्टर उस्मा कहती हैं कि कोई प्रोफेशनल डॉक्टर जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी हो वो इस किस्म की रिपोर्ट नहीं, डायग्नोसिस भी नहीं लिखता। आज हम तो यहाँ थे, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल पूछो, उसी पे तो मैं कह रही थी जज साहब को जेल मैनुअल। साहब ने टाइम लिया, मेरी बात सुने, जज साहब पूछ रहे हैं जेल मैनुअल का, जज साहब को ये जेल मैनुअल नजर नहीं आती है ना? किसी जज को नजर आई है कि इमरान खान के हकूक क्या हैं, कि कैदी के क्या हकूक हैं? किसी जज को नजर आया अभी तक? हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाते हैं, कोई जज नहीं सुनता। कंटेम्प्ट ऑफ, मैं जानना चाहती हूँ जजेस से कि क्या आप लोगों की क्रेडिबिलिटी आप खुद बचाएं उसको, आपके ज़मीर, इमरान जैसे कहते हैं कि आपके ज़मीर से जब बात करेंगे तो आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा। इमरान खान के जेल मैनुअल के मुताबिक हकूक भी नज़र आ जाएंगे। इसे यही जजेस से हम कह रहे हैं कि इमरान खान का इलाज बहुत क्रिटिकल है। याद रखें, आप सब जिम्मेदार होंगे, जेल वाले सारे अमला, एजेंसियों का अमला, जजेस सारे, सब मुलव्विस होंगे इमरान खान को अगर कुछ हुआ तो। अब ये बताइए कि जब मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि लीडरशिप आपके उनके साथ है, तो आपने लीडरशिप से रब्ता किया कि किन लोगों की मुलाकात हुई मोहसिन नकवी साहब से, इस तरह कुछ? नहीं, हमारा नहीं रब्ता हुआ, वो जिन्होंने हमें पैगाम दे रहे थे वहाँ, उसके बाद बात ख़त्म होगी, उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। थैंक यू। अपने पास किसका है? क्या मैं समझे